संत वाणी में आज मलूक दास का एक पद लेने जा रहे हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक वृंदावन की धरती पर मलूक दास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं मलूक दास, माला कहाँ और कहाँ तस्बीह है, अब चेत इन्हीं कर टेक न टेकी। अधिकतर लोग माला जपते रहते हैं और कुछ मंत्र भी जपते रहते हैं और 108 बार कोई जप रहा है, कोई दिन भर में 21,600 बार जप रहा है, अपना एक टारगेट रखा है और माला जप रहा है। कहते हैं मलूक दास कि ये माला जपने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर परमात्मा की खोज करनी है तो माला को आधार बनाने से तुम अपनी मंजिल नहीं पा सकोगे। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, माला फेरत जुग गया अब मिटा न मन का फेर, और मन का फेर ले तो काहे को देर। युगों तक लोग माला फेरते रहते हैं, लेकिन जो मन का फेरा है, मन की जो चंचलता है, मन की जो उद्विग्नता है, वह तो मिटी नहीं। माला ही फेरना है तो मन का फेरो, अर्थात मन के प्रति जागो। इसके लिए पलटू साहब कहते हैं, किया जप तप फेरी माला। अध्यात्म के नाम पर क्या क्या लोग करते रहते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, और तप के प्रति तो भारतवर्ष में बड़ा आकर्षण है, क्योंकि कहानियाँ सुन रखी है कि प्रहलाद ने कितने साल तप किया, ध्रुव ने कितने साल तप किया, किस राक्षस ने कितने साल तप किया, क्या वरदान पाया, ये कथाएं हैं। किया जप तप फेरी माला और खोजा शट दरस में जाई। और कुछ लोग सोचते हैं कि विद्वत्ता के मार्ग से हम परमात्मा को जान लेंगे। जो शट दर्शन है, 6 मुख्य दर्शन है, अब उन दर्शनों का अध्ययन करते हैं और खोजते हैं कि दर्शन शास्त्र के माध्यम से परमात्मा को पा लेंगे। कोई ना भेद बतलावे सबे सत्संग गुहराई। कहते हैं परमात्मा का राज कोई बताता नहीं, अधिकतर लोग तो जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वे भी बताने को तैयार नहीं, बस सत्संग करते रहते हैं। और सत्संग के नाम पर क्या करते रहते हैं, सदाचार की शिक्षा देते रहते हैं। ठीक है, सदाचार अपनी जगह ठीक है, लेकिन परमात्मा को पाने से उसका कोई संबंध नहीं है। परे जब संत के द्वारे संत ने आप सब कीन्हा। पलटू साहब अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं कि मैंने ये सब किया लेकिन मुझे कुछ हाथ में लगा नहीं, लेकिन जब संत के चरणों में गए, संत की कुटिया में गए, संत के द्वार पर गए, तो संत ने स्वयं ही सब कुछ कह दिया। संत ने सब कुछ सारा भेद खोल दिया। दास पलटू जब ही पाया गुरु के चरण चितलाया। जब गुरु के चरणों से हमारी प्रीत हो जाती है तब गुरु राजी होता है और फिर सारा भेद हमें बता देता है। कहते हैं मलूक दास, माला कहाँ और कहाँ तस्बीह, अब चेत इन्हीं कर टेक न टेकी। कहते हैं कि असली बात है कि अब चेतो, अब होश में आओ, अब जागो। लेकिन हम हैं कि अधिकतर मूर्छा में जीते हैं, अधिकतर अहंकार में जीते हैं। हम अपना मिशन ही भूल जाते हैं कि हम मानव शरीर में आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं कि इतनी बात चेत नहीं तुमको जिस कारज को आया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपना उद्देश्य भूल गए हैं। हम किस लिए मनुष्य जन्म के चोले में आए हैं। को तुम कौन कहाँ ते आया, मैं कौन हूँ। रमण महर्षि कहते थे कि पूछो मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हो, और बारंबार ठगाया। बस ये जो एक्सप्लोरेशन है, बस उस एक्सप्लोरेशन को करते नहीं हो, जिसके लिए बार बार तुम ठगे जाते हो, खाली हाथ आते हो और खाली हाथ चले जाते हो। इतनी बात भूले के कारण फिर गोता खाया। बस इतनी सी बात, अपना मिशन भूल गए हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, तो फिर बार बार भवसागर में डूब जाते हो। कहते हैं मलूक दास, माला कहाँ और कहाँ तस्बीह, अब चेत इन्हीं कर टेक न टेकी। इसलिए अब चेतो, अब माला को अपने जीवन का आधार मत बनाओ, जप को तप को अपने जीवन का आधार मत बनाओ। अब होश में आओ, अपने जीवन का आधार ध्यान को बनाओ, अपने जीवन का आधार समाधि को बनाओ, साक्षी को बनाओ, सुमिरन को बनाओ। कहते हैं
कबीर साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, माला पहिरे टोपी पहरे। तरह तरह के लोग माला पहने रहते हैं, तरह तरह की टोपी पहनने रहते हैं और टोपी से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। छाप तिलक अनुमाना, तरह तरह का छाप बनाते हैं, अपने ललाट पर छाप बनाते, तरह तरह का तिलक बनाते हैं और उससे एक अहंकार का ही पोषण होता है कि अपने परंपरा की पहचान बनाते हैं। और इन सब चीज़ों से, छाप तिलक लगाने से वास्तव में कुछ होने वाला नहीं है। साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना, और ग्रंथों से कुछ साखी रट लिए, कुछ दोहे रट लिए, कुछ चौपाइयाँ रट ली, बस उसी से अपनी विद्वत्ता की, अपने ज्ञान की धाक जमाने में लोग लगे रहते हैं। और आत्म खबर न जाना, जानना था, आत्मा को जानना था, ब्रह्म को जानना था, लेकिन आत्मा की कोई खबर नहीं है, बस झूठी पहचान बनाने में लगे रहते हैं। तो क्या होगा परिणाम? गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े और अंत काल पछताना। और क्या होता है? अंत में गुरु भी डूबता है और उसके चेले भी डूब जाते हैं, क्योंकि ये इन झूठी बातों से, झूठी पहचान बनाने से वास्तविक ज्ञान नहीं होता। कहते हैं मलुकदास, बांधो डोल आकाश पताल लो। अब बता रहे हैं राज की बात कि क्या करने से होता है। कहते हैं कि आकाश से पताल तक और पताल से आकाश तक एक ब्रिज बनाना है, एक सेतु बनाना है, एक डोर लगाना है। बांधो डोल आकाश पताल लो, झूलन जात कहे हरि सेती। और एक झूले पर झूलना है। बड़े राज की बात बता रहे हैं। पताल से आकाश तक। और डोर किसको बनाना है? सांस को डोर बनाना है, सांस को सेतु बनाना है। और पताल क्या है? हमारी आत्मा जो हमारे भीतर है। और आकाश क्या है? ये ब्रह्म है। ओशो कहते हैं, जिसने आकाश की जीवंतता को जाना, उसने ही परमात्मा को जाना। तो पताल से आकाश तक सांसों के झूले पर झूलने से बात बनेगी, सुमिरन से बात बनेगी। कहते हैं, बांधो डोल आकाश पताल लो, झूलन जात हरे, झूलन जात कहे हरि सेती। और हरि का झूला झूलो, हरि के सुमिरन का झूला झूलो, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, पूरे गुरु का सुन उपदेश। कैसे झूला झूलोगे? सांसों के झूले पर कैसे झूलोगे? कैसे परमात्मा का स्मरण करोगे? कहते हैं, पूरे गुरु का सुन उपदेश। श्रवण करो जो सदगुरु कह रहा है। आप पार ब्रह्म निकट कर पेख। अब मनन करो, किस परमात्मा को खोज रहे हो? कहते हैं, उस परमात्मा को खोजो जो हमारे निकट ही है, आसपास ही है, चारों ओर से जो हमें घेरे हुए है। सांस सांस सिमरहि गोविंद। अब निधिध्यासन करो, अब अभ्यास करो, सांस सांस गोविंद की याद करो। मन अंतर की उतरे चिंद। इससे क्या होगा? सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, शहंशाह हो जाओगे। कहते हैं मलुकदास, लोक की लाज में होत अकाज है। और लोक की लाज में होत अकाज है, कौन सहे मेरी सांसत एती। कहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं? लोक लाज का बड़ा ख्याल करते हैं। लोग क्या कहेंगे, तो इसी में परेशान रहते हैं। अधिकतर लोग, 99.9% लोग, क्या मुझे करना है इसकी फिक्र नहीं करते। लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ करूँगा या कहूँगा तो लोग क्या कहेंगे। उनकी नज़र लोगों पर होती है, स्वयं पर नहीं होती है। लोक की लाज में होत अकाज है, और जीवन का अकाज हो जाता है, जीवन की इससे हानि होती है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, घूंघट को पट खोलूंगी। कहते हैं कि अब ये घूंघट लगा कर, घूंघट क्यों लोग लगाते हैं? लोक लाज, लोक मर्यादा का ख्याल करके। पलटू साहब कहते हैं कि अब मैं ये जो मुखौटा है, ये जो घूंघट है, मैं अब इसको उतार दूंगा, आज जोगिन हो के डोलूंगी। अब मैं जोगिन हो गया, अब मुझको लोक लाज की चिंता क्यों है? लोक लाज कुल कान छाड़ी के हंसी हंसी बातें बोलूँगी। कहते अब मैं लोक मर्यादा का ख्याल नहीं करूँगा, लोगों की चिंता नहीं करूँगा, लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह नहीं करूँगा, और हंसी हंसी बातें बोलूँगी, और बिल्कुल मौज में जो आएगा वही बात सबसे कहूँगा। लोक की लाज में होत अकाज है, कौन सहे मेरे सांसत एती। क्योंकि इससे मुझे सफोकेशन होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या ये विचार करना है कि मेरी मौज क्या कहती है, मुझे ये विचार करना है।
कहते हैं कबीर साहब इस बात को, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बस लोग क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे, ये चाकी संसार की चलती रहती है और हम उसमें पिसते रहते हैं। नहीं, इसकी चिंता नहीं करनी है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, उनको काऊ कुछ कहे, संतों को कोई कुछ भी कहे कहता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। उन तजी है जगत की लाज, और ये जगत में की जगत वो अब लजाते नहीं हैं, वो जगत क्या कहेगा इसे शर्माते नहीं हैं, इसे डरते नहीं हैं, और वो सहज परायण हो ही गए। वो सहज जिंदगी को जीते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं। उन सुफल किया सब काज, वे अपने जीवन का मनोरथ पूरा कर लेते हैं, अपने जीवन की बाजी जीत लेते हैं। कहते हैं मलूक दास, दास मलूक दिन दुई की बात है। जब तक होश में आते हैं 4 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन तो होश में आने में लग जाती है, और बाकी 2 दिन इस चिंता में लगे रहते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। बहादुर शाह जफ़र ने बड़ी प्यारी बात कही है, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में बीत गए 2 इंतज़ार में। कुल 4 दिन की तो ज़िंदगी थी, 2 तमन्नाओं में कामनाओं में बीत गए और 2 इंतज़ार में बीत गए। बस कह रहे हैं, यही इसी बात को कह रहे हैं कि दास मलूक दिन दुई की बात है। 2 दिन तो गुजर गया, अब तो बाकी 2 दिन तो कम से कम मौज में जी लें। और कहते हैं, दास मलूक दिन दुई की बात है, पायो राम छूटेओ जम से थी। कहते हैं कि मैंने राम को जान लिया, मैंने गोविंद को जान लिया, मैंने गोविंद को पा लिया और यम से हमारा छुटकारा मिल गया। मैं मोक्ष को उपलब्ध हुआ, मैं निर्वाण को उपलब्ध हुआ, मैं परम पद को उपलब्ध हुआ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में आप पिय पायो अनमोल रे। बड़ा उपाय किया, बड़ी साधना की, और तब जाकर के परमात्मा के पाने अपने परमात्मा के रंग महल में पहुंचा। रंग महल परमात्मा का कहाँ है? ये जो हमारी आत्मा है, ये जो हमारा अंतराकाश है, यही परमात्मा का रंग महल है। अब पिय पायो अनमोल रे, वहाँ जाकर के अपने प्रियतम के चरण कमलों को हमने पाया। और कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कहते हैं कि वहाँ ढोल बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है अनाहत नाद का, और अब तो मौज ही मौज है, एक उत्सव चल रहा है। इसी बात को कबीर साहब अन्यत्र कह रहे हैं कि कोई न जम से बाँचिया। कहते हैं, पायो राम छुटेओ जम से थी, यम से छुटकारा मिल गया। कोई न जम से बाँचिया, नाम बिना धर खाए। नाम का जिसको ज्ञान नहीं है, ओंकार का जिसको ज्ञान नहीं है, जो ओंकार श्रवण नहीं करता, जो ओंकार का स्मरण नहीं करता, भवसागर में डूबना उसकी नियति है। यम उसको पकड़ करके आत्मलोक में ले जाता है। लेकिन जे जन बिरही नाम के, ताको देख डराए। लेकिन जो नाम का ज्ञान जिसे है, जो नाम का श्रवण करता है, जो ओंकार का स्मरण करता है, कहते हैं उससे यमदूत डरते हैं। क्यों डरते हैं? जैसे पुलिस आई है तुमको लेने, वहाँ मिलिट्री आ गई तो पुलिस वाले तो भाग जाएंगे। ठीक ऐसे ही जो संत होता है, उसको स्पिरिट वर्ल्ड के यमदूत नहीं आते लेने के लिए, उसको विष्णु लोक से कोई संत आता है उसको ले जाने के लिए। तो जैसे ही कोई यमदूत आया, उसने देखा करे विष्णु लोक का कोई मैसेंजर आया है, तो फिर वो टिक नहीं पाता। और ये कोई काव्यात्मक बात नहीं है, वास्तव में यही हकीकत है। तो संत वाणी को यहीं विराम।